हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ के कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है 5, 7, 15, 17, 9, 19, 11 और 17 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अगर हमें माध्यिका ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पदों को आरोही क्रम में लिखेंगे। मतलब जो पद दिए गए हैं इन पदों को, इन संख्याओं को क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग आर्डर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे 5। 5 के बाद क्या लिखेंगे 7। 7 से बड़ी संख्या कौन सी है 9, और 9 से बड़ी संख्या क्या है 11, और 11 से बड़ी संख्या क्या है इसमें, 11 से बड़ी संख्या है 15, और 15 से बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 17, और 17 से बड़ी संख्या कौन है, एक 17 और है इसमें, 17 को 2 बार लिखना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है 19। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 19। इसका मतलब ये हुआ कि 17 को हम 2 बार लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि 17 यहाँ एक बार लिखेंगे, 17 को 2 बार लिखेंगे। अब इसे हम काउंट करेंगे, यानी इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये हुआ कि पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या सम आ गई है, और पदों की संख्या को हम n से लिखते हैं, और n का मान कितना आ गया 8, और ये क्या है सम। अगर पदों की संख्या सम है तो उसके लिए हमें क्या करना है, माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए किस फार्मूले को हम लगाएंगे, यहाँ पे पदों की संख्या सम है तो फार्मूला दूसरा लगेगा, और पदों की संख्या विषम है तो फार्मूला दूसरा। मतलब दोनों अलग अलग फार्मूले से दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर पदों की संख्या सम आ जाएगी तो पदों की संख्या यहाँ सम आ गई। सम संख्याएं वही होती हैं जो 2 से विभाज्य हो जाएं। तो पदों की संख्या सम है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे n/2, और क्या लिखेंगे, वह पद का मान, वह पद का मान। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे n/2 और प्लस में 1, और क्या लिखेंगे, वह पद का मान। अभी फार्मूला पूरा नहीं हुआ है, अब पूरे का बटे कर लेंगे अपान में, क्या लिखेंगे 2। अब देखिए n का मान कितना आ गया है 8, यानी सम है, तो n का मान 8 है तो 8 को लिखना है, और बटे में लिखना है 2, और क्या लिखेंगे, वह पद का मान, वह पद का मान। प्लस लगाएंगे, यहाँ भी लिखेंगे 8 और बटे में 2 और प्लस 1, क्या लिखेंगे, वह पद का मान, और बटे में क्या करेंगे, बटे में हम लिखेंगे 2। अब देखिए 2 से 8 को 4 बार में कैंसिल किया गया, यहाँ 2 से 8 को 4 बार में कैंसिल किया गया, तो यहाँ 4 ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं चौथे पद का मान, इसको ऐसे लिखेंगे, पद का मान। और यहाँ पे कितना आ गया है 4, लेकिन एक इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 5वें पद का मान, 5वें पद का मान। बटे में क्या लिखेंगे 2। चौथे पद का मान क्या है इसमें, 1 2, संख्याओं में देखना, इन पदों में 1 2 3 4, चौथे पद का मान क्या है 11, यहाँ 11 लिखना है। 5वें पद का मान क्या है 15, यहाँ प्लस में क्या लिखना है 15। बटे में क्या लिखना है 2। 15 और 11 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 15 और 11 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 26 आ जाएगा। 26 और बटे में कितना हो जाएगा 2।
26 बटे 15 11 26 और 26 और बटे में कितना हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे 2 से 26 को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13। ये हो जाएगी माध्यिका। क्या हो जाएगी? ये इन संख्याओं की माध्यिका हो जाएगी। पदों की संख्या अगर सम है तो इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे माध्यिका निकालने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें पदों की संख्या विषम है और विषम के लिए फार्मूला दूसरा लगेगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में, मतलब ये जो आयु दी गई है वर्ष में है, 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47। तुरंत ही हमें क्या करना है, इनको आरोही क्रम में लिख लेना है। सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें? 25। 25 के बाद क्या लिखना है हमें? 25 नहीं है, 23 है। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 23 है। पहले 23 को लिखेंगे, उसके बाद 25 लिखेंगे। 25 के बाद 30 हो जाएगी। 30 से बड़ी संख्या 32 हो जाएगी और 32 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 42। 32 से बड़ी संख्या 42 और 42 से बड़ी संख्या क्या है? 47। 47 को लिखेंगे और लास्ट में आ जाएगा 57। तो इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिख दिया गया है। अब इसको हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये हुआ कि n का जो मान आया है, n का मान आ गया है कितना? 7। और 7 जो है ये विषम संख्या है, तो विषम के लिए फार्मूला दूसरा लगेगा। क्या लगेगा? विषम के लिए फार्मूला दूसरा लगेगा। तो हमें क्या करना है? माध्यिका ही निकालना है। यहाँ भी माध्यिका ही तो निकालना है। क्या कहा गया था? आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो अगर पदों की संख्या विषम है तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए केवल हमें लिखना n/2 और प्लस में 1 लिखना है और लिखना है वह पद का मान। बस इतने ही फार्मूले से हम सॉल्व कर लेंगे। और n का मान कितना है? 7। कितना है? 7। 7 यहाँ पे n का मान लिखेंगे और ये जो प्लस में 1 है ये बटे में ऊपर रहेगा, ये +1 रहेगा। यहाँ क्या रहेगा? +1। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और प्लस में 1 और बटे में 2 और क्या लिखेंगे? वह पद का मान, वह पद का मान। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो n+1/2 है ये बाहर नहीं है, n में हम 1 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ n का मान 7 है और 1 को जोड़ेंगे पहले इसमें, तो ये हो जाएगा कितना? 7 और 1 8 और बटे में 2। क्या लिखेंगे? वह पद का मान। अब देखिए 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि चौथे पद का मान, वही हमारा आंसर होगा, चौथे पद का मान। और चौथे पद का मान क्या है? 1 2 3 4 यानी 32। इसका आंसर कितना आ गया? 32। यही हो जाएगा आंसर। पदों की संख्या अगर सम है तो जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था उस तरीके से सॉल्व करेंगे। पदों की संख्या अगर विषम है तो जिस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे माध्यिका निकालने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में माध्यिका के कुछ और भी क्वेश्चन को लेकर।